हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज फिर मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपकी नई एक्सरसाइज 1.4 लेकर। आज हम लोग 1.4 को सॉल्व करेंगे। 1.4 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि किसी भी संख्या को, परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे लिखते हैं, दशमलव में उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ये है मेन जो एक्सरसाइज है, उसका मेन मोटिव ये रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये मुझे बताना है। ठीक है, अब शांत और अशांत कैसे बताया जाएगा, सबसे पहले आइए हम ये देख लेते हैं। शांत और अशांत जानने के लिए देखिए, जो परिमेय संख्या होती है वो हमने बताया आपको कि a बाई बी के रूप में होती है। मतलब a बटे b के रूप में जो संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या है, अब हम लोग सीखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसको सीखने के लिए इसको सीखने के लिए हम लोग क्या जानना ज़रूरी है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश। इसको क्या बोलते हैं? अंश। ठीक, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग हर। ठीक, तो हर में, किसमें? हर में 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m, अगर इनमें से कोई भी मिलता है तो वो शांत होगा। तो कैसी होगी? शांत होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं बनता है तो वो कैसी होगी? अशांत होगी। और शांत बनाने के लिए मुझे इस फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी होता है। किस फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m। जब हम हर को इस फॉर्म में बना लेंगे तो वह संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ठीक, चलिए आइए बिना देर किए हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चलिए, अब जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 13 लिखते हैं। 13/3125। अब 3125 के अगर हम फैक्टर करते हैं, अलग अलग लासा जैसे हम लोग लेते थे, तो क्या निकलेगा हमारा? चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा निकलेगा 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक, ये हमारा किस फॉर्म में निकला जा करके? ये हमारा निकला जा करके 13/5 की पावर 5। हमने क्या बताया था? यदि 5 की पावर m हो जाए या 2 की पावर m हो जाए, ठीक, तो ये हमारा कैसा होता है? शांत होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह जो प्रक्रिया, यह जो संख्या है, यह कैसी संख्या है? यह शांत संख्या है। ठीक है, चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ पूछी गई है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? बस भाई 17/8। ठीक है, तो अब इसको 17/8 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 17/8 बस वही सेम 17/2 गुणे 2 गुणे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम सही रूप में कैसे लिख सकते हैं? 17/2 की पावर 3, यही तो लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भी हमारा शांत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा है या तो 2 की पावर m मिल जाए या फिर 5 की पावर m मिल जाए या फिर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m मिल जाए। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो हमारी संख्या कैसी होती है? शांत होती है। तो यहाँ पर हमें 2 की पावर m मिल रही है, तो इसलिए ये हमारी कैसी है? शांत संख्या हो गई। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है? 64/455। तो बस इसको लिख लेते हैं 64/455। ठीक, अब 64/455 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 64/455 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको लिख लेंगे 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, सॉरी, हम लोग 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमारा ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन हमारी जो ये संख्या है ये हमारी 2 की पावर m के रूप में मिली? नहीं मिली। ऑब्लिक 5 की पावर m के रूप में मिली? नहीं मिली। ठीक, या फिर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में मिली? नहीं मिली। ये हमारी किसी में नहीं मिली, तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई? ये हमारी हो गई अशांत संख्या। यह हमारी संख्या कैसी है? अशांत है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं ये हमारा कैसा है। चलिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 15/1600। ठीक है, ये होगा। अब 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आइए 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीपल बाई 5, 3 गुणे 5। तो इसको इस तरह से 15 हो गया हमारा। अब 1600 को कैसे लिख सकते हैं? 1600 को लिखने के लिए हमको 2 को 6 टाइम लिखना पड़ेगा और मल्टीपल, और 5 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? अब हमें क्या करना होता है? जब हमने जब ये देखा तो हमें किस फॉर्म में मिला? हमने आपको बताया था या तो 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर m या 5 की पावर m
इनमें से किसी एक रूप में मिलना चाहिए। तो ये हमारा देखो इस रूप में मिला 2 और 5 के रूप में, दूसरे पहले वाले में। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी शांत संख्या। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब ये हमारा है 29/343। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो 29 है ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से मल्टीपल नहीं होती। जैसे कि अभी हमने 15 को क्या लिख रखा था, 15 को हमने लिखा था 3 × 5 लिखा था, क्योंकि ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, इसको किसी भी रूप में विभाजित नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो इसका मुझे क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 29 डिवाइड बाई, लेकिन 343 में 343 को तो डिवाइड कर सकते हैं। किस रूप में डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम 7 मल्टीपल 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 343। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 29/7 अब ये बताओ जो 7 की पावर है, क्या 2 की पावर m है, नहीं है, क्योंकि 2 है ही नहीं। ठीक, मल्टीपल 5 की पावर m है, नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो कम से कम इस रूप में मिलना चाहिए था हमें, अगर शांत संख्या थी। ठीक है, इसमें भी नहीं तो इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अशांत। ठीक, अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में मिलती है तो हमारी संख्या होती है शांत, और अगर इनमें से किसी में भी नहीं होती है तो वो संख्या हमारी हो जाती है अशांत संख्या। तो ये हमारी कैसी है, ये 7 की पावर है, हमें मिलनी चाहिए थी 2 या 5 की पावर, तो हमारी हो गई है अशांत संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग, ये आ गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, टाइप करने में दिक्कत रही थी, इसलिए ये जो क्वेश्चन था ये था 23/2 की पावर 3 मल्टीपल 5 की पावर 2, ये इस तरह से लिखा था, है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 8 और गुणे में 25 ही होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑलरेडी देखो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हमारी संख्या कैसी है, शांत संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, शांत है। ये मुझे ऑलरेडी दिख रहा है ऐसे है। 23 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, 23 अभाज्य संख्या होती है, और ये मुझे फैक्टर बना बनाया मिल गया है। तो ये हमारी संख्या कैसी हो गई, शांत संख्या हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 1 2 क्वेश्चन था अपना 1 2 और 9 बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक, तो यह कैसा, ये क्वेश्चन था हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें खास चीज़ ये है कि हमारा ऑलरेडी ये बना हुआ है, क्योंकि जो 1 to 9 होता है यह एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ स्वयं से कटेगी। और यहाँ देखेंगे तो 2 की पावर 2 तो है, गुणे 5 की पावर 7 भी है, लेकिन साथ में एक ये 7 की पावर 5 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए यह शांत संख्या तो है। यह कैसी संख्या है, शांत है, लेकिन ये 7 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें दिया गया है दशमलव प्रसार ही बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो दशमलव जो प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो है
दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से मैं ये पता चलता है कि ये हमारा शांत तो हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मेरा फॉर्म जो है उस फॉर्म में मिल गया, पर लेकिन ये साथ साथ में लगे होने से इसका दशमलव प्रसार नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारा है 6/15। ठीक, अब देखिए 6/15 है, जैसे कि ये 6/15, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 6 होता है। ठीक है, 15 कैसे लिख सकते हैं 5 × 3, 15 होता है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 2/5 बचा। ठीक है, अब ये 5 की पावर 1 हो गई, तो ये हमें 5 की पावर 1 मतलब 1, तो ये तो हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि हमने इसके लिए कंडीशन बताई है, या तो 5 की पावर m मिलनी चाहिए, या फिर 2 की पावर m मिलनी चाहिए, या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m में मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, तो इसलिए कैसा हो गया, शांत हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसमें 35 है, 35/50। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7, 35 हो गया। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, 5×5 = 25, 25×2 = 50। ठीक है, तो यहाँ से 5, ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे में क्या मिला, 7/5×2। ठीक है, 5/2 मिल गया। अब इसमें हमने क्या, दोनों के ऊपर पावर कैसी है, 1 है, हमारा ये वाला फॉलो कर रहा है कौन सा, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m। इसको चाहे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m हम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये कैसा होएगा, ये हमारा होएगा शांत। ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 77/210, तो 77 ऐसे ऑब्लिक 210 ऐसे। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 7 × 11 करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये मिलता है। ठीक है, और इसके बाद नीचे वाला हमारा क्या मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा 2 × 3 × 5 × 7, यही मिलेगा ना। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, बड़ी दूर लिखा जा करके भाई, बिरादरी के बाहर देखा, ×7। ठीक, अभी 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ऊपर बचा 11 और नीचे क्या बचा, 5×3 = 15, 30, 30 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो हमारा ये तो फॉलो कर रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, लेकिन ये मल्टीप्लाई 3 भी तो है ना, तो इसको मैं क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि शांत तो है, ये शांत है। ठीक है, पर दशमलव प्रसार नहीं है, क्या नहीं है, दशमलव प्रसार नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, पहला जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आगे के जो 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, होमवर्क आप लोग करके लाइए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट है किसी चीज़ में, तो उसको तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा।
हम फ्री होते ही इस चीज़ को अगले सीज़न जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे। नंबर है 6393098923। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर चलता है ये। इस पे आपने कोई भी डाउट्स होते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।